हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एलएलबी संविधान विशेषज्ञ। इन दिनों मैं भारत के संविधान के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में एक ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो विद्यार्थियों के लिए और आम जनता के लिए अति उपयुक्त है। आप सभी इसे जाने। भारत के संविधान के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। आज का विषय है धर्मनिरपेक्षता। सुनिए, माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ऐसी बात नहीं है। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। पारंपरिक निषेध, म्यूचुअल एक्सक्लूजन शब्द का अर्थ होता है राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दूर रहेंगे। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। ठीक उसी तरह धर्म को चाहिए कि राज्य की नीति में दखल न दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में, पारस्परिक निषेध का अर्थ है धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होना चाहिए। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्य धारा के नज़रिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है, वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगता है, जब वे यह बताते रहते हैं कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किसी तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से उपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य में या जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो, वह क्या सहायता देगा? इसीलिए व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उसे अपना काम कैसे करना चाहिए।
इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए जरूरी है कि धार्मिक संगठन को बाधा न पहुंचाए। संक्षेप में राज्य को चाहिए कि वह धर्म की मदद करे और न कि उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक उसी तरह राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बंट गया है। प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इसमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह उस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज़्यादातर जीत देता। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ तोड़ना आवश्यक माना जाता है। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति का धर्म कोई भी धर्म क्यों न हो। भारत में स्थितियां अलग थी और इन स्थितियों में उसे चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता को वैकल्पिक धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल में दो रूपों में प्रकट हुए। इसके दो अलग अलग कारण थे। पहली बात, जैसे कि बताया जा चुका है, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को अपना जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इसका कारण यह है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय के हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य को कम स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर दो समुदाय के बीच बराबरी का संबंध हो तो एक दूसरे का प्रभुत्व न हो तो इन समुदाय के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भर जाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थाओं स्थापित करने चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। दूसरी बात, धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ राज्य के पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अनुमोदित रिवाज छुआछूत हो व्यक्ति को उसके बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित हो। इस रिवाजों को पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इसके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। धन्यवाद।
आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज का विषय था मेरा धर्म निरपेक्ष। धन्यवाद, थैंक यू।